वेलकम बैक इन सी शार्प सेशन। इस सेशन के अंदर हम क्लास के हवाले से पढ़ेंगे कि क्लास क्या है। ठीक है, क्लास इज़ नथिंग बट अ सेपरेट टेम्पलेट जो कि आपके कोड को एक सेपरेट जगह पर ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, और वो कलेक्शन हो सकता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का और डिफरेंट काइंड्स के मेथड का। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है। और आप देखते हैं कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक क्लास होती है और क्लास के अंदर ही मेन मेथड या फिर आप सिंपल कोई भी मेथड डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एक मेथड बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक पहले क्लास बनाएं। और क्लास की डेफिनेशन सिंपल वर्ड पे अभी मैंने बताई कि ये एक टेम्पलेट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स या फिर मेथड ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होते हैं या फिर डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, हम क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास के ज़रिए मतलब जब हम इसके कोई भी मेथड्स इसके अंदर बनाएंगे तो हम उसे किस तरह से कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम क्लास देखेंगे और क्लास देखने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है उसे समझेंगे। ठीक है, तो इस वक्त देख रहे हो कि आप ये एक क्लास है जिसका नाम है प्रोग्राम, जो कि डिफ़ॉल्ट तौर पे बनी हुई है और इसके अंदर हमारा मेन मेथड है और ये खुद एक नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। तो हमने प्रीवियस सेशन पे देखा है कि नेम स्पेस के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस अलग अलग बना सकते हैं। लिहाजा अगर मैं इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नेम स्पेस के अंदर तो मौजूद हूं लेकिन प्रोग्राम वाली क्लास से बाहर हूं। ठीक है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट है क्लास की और ये है मेन मैथड की, तो ये दोनों से मैं बाहर हूं, उसका मतलब है मैं क्लास से बाहर हूं। तो मैं यहाँ पर एक और क्लास बना सकता हूँ। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद मैंने कीवर्ड लिखा क्लास और उसके बाद मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया फहद और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर ली और डिफाइन करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज डिफाइन कर सकते हैं और इसी तरह आप मेथड बना सकते हैं जो भी जिससे रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। लेकिन हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी ये हवाले से जिक्र किया था कि क्लास बनाने की वजह ही यही है कि जब आप किसी ऐसे प्रोडक्ट पर या ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हो जो डिफरेंट चीज़ों के कलेक्शन पर बेस करता है, यानी उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसका अपना एक सेपरेट बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार की बात करूं तो कार की प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है, उसका कलर है। उसकी बिहेवियर की बात करूँ तो उसकी स्पीड हो सकती है, उसकी माइलेज हो सकती है कि वो कितने स्पीड के साथ कितने डिस्टेंस पे पहुँचता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि दो चीज़ों का कलेक्शन है, यानी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ ही साथ उसके एक्शन या बिहेवियर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक सेपरेट क्लास के बेस पर हमारे प्रोजेक्ट में ऑर्गेनाइज हो सकता है। लिहाजा मैंने यहाँ पर फहद लिखा है, अब मैं इसको मीनिंगफुल नेम में लेकर आता हूं और मैंने अब अपनी क्लास का नाम क्या रख दिया है, कार। लिहाजा कार के अंदर मैं मेथड बना सकता हूं। तो कार के अंदर मैं डिफरेंट बिहेवियर से रिलेटेड मेथड डिज़ाइन कर सकता हूं। तो मेथड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक void speed स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, हम सेपरेट सेशन के अंदर मेथड्स के हवाले से भी बात करेंगे कि ये पब्लिक void और स्पीड यहाँ पर हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, उसके जब हम उस सेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टली सिर्फ ये समझेंगे कि मेथड के अंदर आप कोई एक्शन या बिहेवियर डिफाइन कर रहे होते हो उस क्लास का जिस क्लास के अंदर आप वो बना रहे हो। लिहाजा मैंने यहाँ पर सिंपल void लिखा है विच मीन नो रिटर्न टाइप और console.writeLine के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया द स्पीड ऑफ कार इज वेरी फास्ट। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमारे सेपरेट चंक ऑफ कोड है जिसमें हमारी क्लास है और क्लास के अंदर मैंने उसका बिहेवियर बता दिया। अब इस कार क्लास के अंदर जो हमारा मेथड है इसे मुझे कॉल करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर एक ही मेथड हो। अभी मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, मैं चाहूँ तो नंबर्स ऑफ मेथड्स यहाँ पर बना सकता हूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट इस बात को डिफाइन करता है कि ये एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है, यानी आपकी क्लास का एक पार्ट है। ठीक है, यानी अगर मैं क्लास के एक पार्ट को डिफाइन करना चाहता हूँ, उसे कॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले मैं क्या करूँ, क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ। तो लिहाजा मैं मेन मेथड में आ चुका हूँ। मेन मेथड में आने के बाद मैं अपनी क्लास कार के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। लिहाजा पहले मैंने कार का नाम लिखा यानी जो क्लास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिख दिया शॉर्ट में obj इक्वल साइन न्यू कार स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज टर्मिनेट। तो इस वक्त कार एक क्लास का नाम है और इस क्लास के मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, obj। लिहाजा अब obj डॉट लिखूंगा जब मैं,
तो OBJ यानी कार के जो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी उसके इंस्टेंस हैं यानी उसके पार्ट हैं वो नीचे इंटेलिजेंस में आना शुरू हो गए। कुछ तो डिफॉल्ट हैं और कुछ वो हैं जो मैंने बनाए। तो कुछ में सिर्फ एक ही बनाया है जिसका नाम क्या है, स्पीड है, एक मेथड के नाम से। आप देख रहे हो यहाँ पर स्पीड के नाम से एक मेथड आ रहा है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज इसलिए लिखा क्योंकि ये एक मेथड का नाम है। और उसके बाद हम जूम आउट करके कंट्रोल F5 करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइन स्पीड के अंदर लिखी हुई है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पर हो चुकी है। तो क्लास इज नथिंग बट अ सेपरेट टेम्पलेट, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स और मेथड को क्रिएट करते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट का एक खास टेम्पलेट होता है। जब तक आप क्लास नहीं बनाते उस वक्त तक आप कोई भी मेथड या वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जो कि एक क्लास का एक पार्ट है, ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट के जरिए से क्लास के अंदर मौजूद तमाम वेरिएबल्स और इसी तरह मेथड्स को कॉल करके डिस्प्ले करवा सकते हैं इन मेन मेथड, जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है। इसके बाद बात ये होती है कि क्या जिस तरह से नेम स्पेस के अंदर मैंने नेम स्पेस बनाया था, क्या मैं क्लास के अंदर भी क्लास बना सकता हूँ? तो बिल्कुल मैं क्लास के अंदर भी क्लास बना सकता हूँ। कैसे, देखते हैं। तो इस वक्त मैं कार की क्लास में हूँ, तो कार की क्लास को मैं कॉपी करके इसके अंदर आता हूँ और पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ कार नेस्टेड। तो जब एक ब्रैकेट ओपन की गई है तो यकीनी तौर पे ब्रैकेट क्लोज भी की जाएगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसका नाम ओनली कार है, लेकिन कार के अंदर हमारी ये स्पीड मौजूद नहीं है, बल्कि कार के अंदर एक और क्लास है जिसका नाम है कार नेस्टेड, उसके अंदर ये मौजूद है। लिहाजा अब आपने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कार के बाद डॉट प्रेस करना होगा और उसके बाद आपको अपना दूसरा नाम लिखना होगा, ठीक है। और इसी तरह यहां पर भी कार के बाद डॉट प्रेस करना होगा और आपको कार नेस्टेड पेस्ट करना होगा। लेकिन अभी भी आप एरर देख रहे हो और जब मैं होवर कर रहा हूं तो ये कह रहा है कार डॉट कार नेस्टेड इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर क्लास मौजूद है उसकी कोई लेवल है प्रोटेक्शन जिसकी वजह से वो इनएक्सेसिबल है, यहां से वो बाहर कॉल नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये सेपरेट सेशन पर हम डिस्कस करेंगे ये इनएक्सेसिबल या प्रोटेक्शन लेवल से क्या मुराद है, जिसको हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, जब हम अपनी क्लास को पब्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह एक्सेसिबल है, यानी हर जगह इसे कॉल किया जा सकता है। लिहाजा आप देख रहे हो जैसे ही मैंने अपनी क्लास को पब्लिक लिखा है उससे पहले क्लास के नाम से, तो वैसे ही वो एरर यहां से हट चुका है, विच मीन्स कि जो यहां पर आपने क्लासेस बनाई हैं ये हर क्लास के अंदर कॉल की जा सकती हैं, क्योंकि ये क्लास सेपरेट जगह पर बनी हुई है और जो मेन मेथड है वो एक और क्लास में बनी हुई है जिसका नाम क्या है, प्रोग्राम्स। तो किसी भी क्लास को जब तुम किसी दूसरी क्लास के अंदर कॉल करोगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका प्रोटेक्शन लेवल ऑन हो कि आप इसे कॉल किसी दूसरी क्लास में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लिहाजा कॉल करने के लिए मैंने अपनी क्लास को क्या किया है, पब्लिक किया। पब्लिक करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद कंट्रोल F5 किया और अब आप देख रहे हो कि ये ईजिली एक्सेसिबल है। जिस तरह से ये सिंगल क्लास के जरिए से एक्सेसिबल था, इसी तरह से ये नेस्टेड क्लास के जरिए से भी एक्सेसिबल है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसे कॉल किया है।